वाराणसी में आज ईद का पर्व पूरे हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर के प्रमुख लंगड़ा हाफिज मस्जिद में हजारों की तादाद में मुस्लिम भाइयों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि उन्होंने देश में अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों को खत्म करने के लिए भी विशेष दुआ की गई। साथ ही यह भी कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काशी की गंगा जमनी तहजीब आज भी कायम है। लोगों ने यह भी कहा कि ईद, होली और दिवाली जैसे त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं और वाराणसी हमेशा से भाईचारे का संदेश देता रहा है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। नमाज के बाद एसीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने लोगों से गले मिलकर ईद की बधाई दी, बच्चों को दुलार किया और मुस्लिम परिवारों के घर जाकर सेवैया भी खाई। कुल मिलाकर वाराणसी में ईद का यह पर्व एक बार फिर आपसी प्रेम, सौहार्द और गंगा जमनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया। मेरा नाम शकील अहमद है। आज देखिए, सैकड़ों बरस के इतिहास में पूरे हिंदुस्तान में एक साथ ईद हुई है और पूरी दुनिया में 30 रोज़ा, हिंदुस्तान में भी 30 रोज़ा सारे नमाजियों को अल्लाह ताला ने दिया। आज हम लोगों ने ईद उल फित्र के शुक्राने की नमाज अदा किया। अल्लाह ताला ने जो एक महीना रोज़ा रखने की हम लोगों को तौफीक दिया और जिस तरीके से पूरे रमज़ान भर लोगों ने अच्छा खाया, अच्छा पकाया, तिलावत किया, नमाज पढ़ा, रोज़ा रखा, सारी चीज़ें, आज उसी का तोहफ़ा हम लोगों को ईद में मिलता है। और जिस तरीके से हम लोगों को त्यौहार के अंदर वाराणसी का पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से मुस्तैदी से रमज़ान शरीफ के अंदर जो होली पड़ा था उसको सकुशल संपन्न कराया। अलविदे की नमाज, दो अलविदे की नमाज वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से नमाज अदा कराई और चाहे संबंधित विभाग जो भी रहा, जिस तरीके से चाक चौबंद रहा, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ की बात है। और हमारे जैसे आपके देखे कि बनारस के अंदर जितनी भी जगह देखिए, हमने देखा कि आपकी सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी, सारे सुविधाएं, यह बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से सरकार ने हम लोगों का ख्याल किया, हम नमाजियों का ख्याल किया। और जिस तरीके से आपके यहाँ लंगड़ा हाफिज की मस्जिद जो हिंदुस्तान के अंदर बहुत पुरानी ये मस्जिदें हैं, जहाँ 4 चौमानी लगती है, 4 थाने की चौमानी लगती है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक ये इलाका है। और ये सबसे आखिरी में नमाज ये ख़त्म होती है, जहाँ से पूरे बनारस की नमाज संपन्न हो जाती है। मैं मोहम्मद जुबैर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी विधानसभा, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का सलाहकार समिति का सदस्य। जुबैर जी, आज किस तरह का ईद संपन्न हुई है? आज 30 रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ने हमें ईद तोहफे में दी है। जिस तरीके से हम लोग 30 दिन का रोज़ा रखते हैं, रमज़ान मनाते हैं, इसी को देखकर अल्लाह खुश होकर के हम लोग को ईद तोहफे में दी है। तो आज क्या क्या किए ईद के? आज हम लोग सुबह उठ करके अपने मोहल्ले की मस्जिद में जा कर के ईद की नमाज़ पढ़ी और जब सबसे अच्छी बात हुई और दिल तब छू गया जब हम लोग नमाज़ पढ़ कर के लौट रहे थे। आज के इस माहौल में हमारे मोहल्ले के हिंदू भाई हम लोग का जब नमाज़ पढ़ के लौट रहे थे, उन्होंने हमारे पर फूलों से स्वागत किया। जुबैर जी, उसके बाद घर पे भी क्या सेवई खाए गए? जी, हम लोग आज जब ईद पढ़ के नमाज़ पढ़ के घर वापस लौटे तो आज इस तरीके से देखते मोहल्ले के अगल बगल के जितने भी हमारे भाई हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मज़हब के हों, आज ईद की खुशियाँ, सेवैयाँ, त्योहारियाँ, मिल्लत, पैगाम, मोहब्बत देने का काम कर रहे हैं। भाईचारा के साथ हुआ। जी, मोहब्बत का पैगाम, सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना तहजीब। ये बनारस अमन व अमान का शहर है, गंगा जमुना तहजीब का शहर है, जहाँ पर गंगा जी पर बैठ के एक भाई वज़ू करता है, एक भाई स्नान करता है। हिंदू भाई स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने चला जाता है, वहीं मुसलमान भाई वज़ू बनाने के बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला जाता है। ये देश इसी खूबसूरतियों से, इसी आबो हवाओं से भरा हुआ देश है। जी, मैं महमूद खां। महमूद जी, आज ये किस तरह का ईद आज संपन्न हुआ है? आज ये रमज़ान के बाद जो एक ईद की नमाज जो अदा की जाती है, ये बहुत हम लोगों के मज़हब में बहुत मोतबर दिन माना जाता है ईद की नमाज। क्योंकि अल्लाह के करम से रमज़ान बहुत अच्छे से इस साल गुजरा। थोड़ा सा दुश्वारियाँ हुई, जो कुछ हालात जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं इससे, लेकिन बहुत अच्छे से अल्लाह का शुक्र था कि मौसम काफ़ी अच्छा था और आज बहुत अमन व अमान से पूरा ईद का त्यौहार हुआ और सारी नमाज़ें शहर में हर मस्जिदों में अदा की गई और बड़ी दुआ की गई हर तरह से मुल्क में अमन हो,
शांति हो और हम लोगों के बीच में आपसी भाईचारा इस तरह का माहौल बना रहे जो एक पुरानी परंपरा है, इसकी दुआ की गई और हम लोगों का मिलना जुलना आपस में इस तरह से हुआ। मेरा नाम गुलशेर अहमद। दूसरे भैया आज नमाज संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत शांतिपूर्ण और अच्छे से संपन्न भई है ईद उल अजहा की नमाज। तो आज क्या किया गया है करके? इसमें आज जो है ईद की नमाज भई है बड़ा शांतिपूर्वक और सुबह 7 बजे से शुरू भई है, 10:30 बजे तक संपन्न। फिर एक दूसरे से गले मिला गया है। जी हाँ।